चलिए आज वर्ड्सवर्थ पे कर रहे हैं। इस पर एक शॉर्ट वीडियो है, ये वाला लंबा वाला कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ क्वेश्चन नंबर देना है। वर्ड्सवर्थ 1770 to 1850 started a new trend in English poetry. न्यू ट्रेंड को बदल सकते हैं, न्यू मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री। ही क्या है, रिएक्टेड अगेंस्ट द पोइट्री ऑफ द 18th सेंचुरी। उसके अगेंस्ट वो हो गया। ही मन वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज पब्लिश्ड द लिरिकल बैलेट्स, ये नाम रखिएगा, किताब का नाम कैपिटल और अंडरलाइन कीजिएगा। ये 1798 डेट याद कर सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ, ये खाली 8-9 को पलट कर दीजिएगा। लिरिकल बैलेट्स। वर्ड्सवर्थ रोट अबाउट सिंपल पीपल लाइक द रीपर, घास काट रही है वो औरत लड़की। द लीज गैदरर, घोंघा जमा कर रहा है, खाता गरीब आदमी है, लीज गैदरर। द हाईलैंड गर्ल, एक पहाड़ी लड़की है, समझे ना, सिंपल सब्जेक्ट इसका मैटर है। एंड ही रोट इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज। कंटेंट क्या था, सिंपल लोग, भाषा भी सिंपल आदमी, सब्जेक्ट मैटर सिंपल सब्जेक्ट। ही रोट इन द सिंपलेस्ट वर्ड्स, सिंपल वर्ड। हियर आर सम एग्जाम्पल से प्रूव होता है तब अच्छा हुआ। एग्जाम्पल, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। लगता है वो बूढ़ी होगी नहीं, लगता हरदम जवान रहेगी। सीम्ड अ थिंग दैट कुड, अर्थली ईयर, बुढ़ापा छुएगा नहीं। एकदम रोमांटिक पोएम है ये, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल ये हम काट दिए हैं, एंड करके दिए क्या, हैव आई नॉट रीजन्स टू लेमेंट व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। क्या हमको दुख मनाने का विषय नहीं है क्या, आदमी को क्या बना दिया है। एक एकदम करोड़पति, एक भूखे मर रहा है, ये है। कौन है, पोएम का नाम दीजिए, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ठीक है। अब हमारे पेज 2 में, पेज 2 में अकेले हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पेज 2 देखिए अब क्या है। पेज 2 में क्या है, वर्ड्सवर्थ, ये वाला हम काट दिए हैं, इसको हटा दिए, आंसर को छोटा करना है, इसको काट दिए। इन हिज यूथ वर्ड्सवर्थ वॉज अ सपोर्टर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जवानी में इसका सपोर्ट करता था फ्रेंच रेवोल्यूशन। ही वेंट टू फ्रांस, हियर ही फेल इन लव विद अ फ्रेंच लेडी एनेटी। बायोग्राफी के बारे में है, तो कुछ लोग कहते हैं बायोग्राफी के बारे में नहीं देना चाहिए क्रिटिसिज्म में, लेकिन हम लोग थोड़ा दे देते हैं, ठीक है। ये देखिए, एनेटी, शी इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ, एकदम प्रेरणा का स्रोत होगा उसके लिए। देखिए, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। ये है स्लम्बर इसी के लेकर लगता था कभी वो बूढ़ी हो गई, हरदम सदाबहार जवान बच्चा। कोई कहता है वो उसकी बेटी पर लिखा है, लेकिन अब जो भी है तो वो कहते वो उसको लगता था कि बूढ़ी कभी नहीं हुई, हरदम जवान बने रहेगी, एवर ग्रीन। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील है द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। कोटेशन दीजिएगा, स्लम्बर डिड माई सीरीज। द डेथ ऑफ लूसी शॉक्स द पोइट। लेकिन लूसी मर जाती है, उसको सदमा लगता है। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, मतलब चल ही नहीं पाती है, कोई ताकत ही नहीं है, पावर ऑफ अट्रैक्शन, मर गई तो अब क्या पावर ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब पेज 3 मारे, शी नाइदर हियर्स नो सीज, ना सुनती है ना देखती है, बहुत दर्दनाक सिचुएशन है। तो ये रोमांटिक पोइट है। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब देखिए डेट क्या है, 1 है 789, एकदम डेट याद हो जाएगा, इसको हमारे टीचर हमको इसी तरह याद करवाए थे, 1789। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन केम द डेज ऑफ टेरर। देखिए ये वाला यहाँ पर टेरर है, TERR हुआ, कैपिटल में दीजिएगा यहाँ पर, टेरर। वर्ड्सवर्थ लेफ्ट फ्रांस एंड इज बिलवेड, अपना जान बचा करने के लिए भागा वहाँ से। अब जान सबको प्यारा होता है कभी कभी, तो फ्रांस छोड़ के भाग गया वहाँ पर, इंग्लैंड वापस आ गया। ही लेफ्ट हिज, क्या कहते हैं, फ्रांस एंड इज बिलवेड छोड़ गया। ही केम टू इंग्लैंड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ हिज सिस्टर डोरोथी। He had a spiritual vision and a simple way of writing, ठीक है। तब देखिए वहाँ तो उसकी बिलवेड को छोड़ दिया, लेकिन फिर यहाँ पर घर में देखिए, किसी औरत लेडी का ना, पुरुष के लिए कोई लेडी का प्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको बुरा मानते हैं, लेकिन कभी तो खुल के सब क्लियर हो जाता है उसके लाइफ में। लेकिन ऑर्डिनरी लाइफ में क्या आदमी, देखिए कोई फीमेल प्रेरणा देना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाँ रिलेशन खराब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समाज के खिलाफ जाइएगा तो मारिए देगा जान से, इसीलिए एकदम पोइटिक रिलेशन इसका है। ही हैड
a spiritual vision and a simple way of writing. And simple way of writing it. स्पिरिचुअल था लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं लैंग्वेज, भाषा सरल. वर्ड्सवर्थ लॉस्ट फेथ इन द रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ टेरर. मार काट बहुत होने लगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन को उसका विश्वास हट गया. ही वेंट टू द लैप ऑफ नेचर. आहा, अब क्या कह देखिए, अब जब फ्रांस ऑफ रेवोल्यूशन फ्रेंच सब मतलब आशा खो दिया वो, तब नेचर की गोद में चला गया. ही वेंट टू द लैप ऑफ नेचर, इंपॉर्टेंट है. कैपिटल एन, वर्ड्सवर्थ के नेचर में कैपिटल एन. ही कॉल्स नेचर हिज, यहाँ पर नेचर हो जाएगा. ही कॉल्स नेचर हिज फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट टीचर. पहला टीचर है नेचर और अंतिम टीचर है. नेचर कैन, क्या लिखा है, cheer my mind in sorrow. नेचर कैन cheer my mind in sorrow. दुख में ना, cheer में खुश कर सकता है, खुशी दे सकता है, आनंद दे सकता है. लेकिन क्या cheer my mind in sorrow, दुख में मेरे दिमाग को ये खुशी दे सकती है. बहुत लोग गाना सुन के खुश करते होते हैं, कोई तो अलग अलग तरीका है. तो वर्ड्सवर्थ तरीका नेचर के पास चले जाओ. ठीक है, अब हमारे लास्ट पेज में, पेज 4 में, चलिए पेज 4 आ गया. अब देखिए, अब पोएम तो हम सब पोएम तो नहीं कर पाएंगे. अब जो कोई पोएम आपको खास करना है तो इसके मतलब वो पोएम दे दीजिए, वर्ड्सवर्थ के बारे में बता के जो पोएम आपको पूछा गया है उसका समरी यहाँ दे दीजिए बस. अभी हम प्रील्यूड कहते रहे. तो प्रील्यूड क्या है, 1850 इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. अपने जीवन के बारे में लिखता है प्रील्यूड में. इट इज़ कंपोज्ड इन ब्लैंक वर्स लाइक मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है, मिल्टन राइट्स अबाउट द बाइबल. मिल्टन लिखता है बाइबल, वर्ड्सवर्थ राइट्स अबाउट हर हिमसेल्फ. और राइटर अपने बारे में लिखता है, मिल्टन लिखता है बाइबल के बारे में. लेकिन दोनों का टेक्निक क्या है, ब्लैंक वर्स है. दिस पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल. ठीक है, इट हैज़ बिन कॉल्ड, क्या कहते हैं, इट हैज़ बिन, क्या लिखा है देखिए, आपको नहीं पड़ा, कट गया है. इट हैज़, इसे तो काट दिया है ना. ठीक है, और अब ये देखिए ये वाला लास्ट यहाँ पर हम, ये सब कटा हुआ है, हमको भी दिखाई नहीं पड़ा था बढ़िया से. ठीक है, सॉरी. अब देखिए यहाँ देखिए, ओड ऑन इमॉर्टैलिटी इज कंसिडर्ड, ये सब कुछ जगह, ओड ऑन इमॉर्टैलिटी अंडरलाइन करके, इज कंसिडर्ड, सुंदर कोटेशन है, वर्ड्सवर्थ फेयरवेल टू पोइट्री. अब इस कविता के बाद वो कविता को फेयरवेल करता है, उसके बाद कंपोज नहीं करता कोई पोएम. फेयरवेल, अच्छा एक कोटेशन दीजिएगा, ओड ऑन इमॉर्टैलिटी इज कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ फेयरवेल टू पोइट्री. और ये सब अंडरलाइन कुछ नहीं करना, खाली कोलन देना है. और कोई बात देखिए, और कोटेशन के बाद देखिए 2 लाइन यहाँ छोड़ गया. ये तो क्या है, पन्ना भी भरेगा और देख क्लियर होगा, तो एग्जामिनर देख पाएगा कोटेशन. तो देखिए फेयर टू क्या कहता है, द थिंग्स आई हैव सीन आई नाउ कैन सी नो मोर. कहते जो सब चीज़ हम देखते थे ना, अब हम देख ही नहीं पाते हैं. वो बूढ़ा हो गया बेचारा, ओल्ड हो गया उसका. द रेनबो कम्स एंड गोज, द पोएट कैनॉट एंजॉय इट्स ब्यूटी. रेनबो आता है, अब उसमें जब जवानी में रेनबो को कविता रच देता है, लेकिन अब आता है जाता है, बट द पोएट कैनॉट एंजॉय इट्स ब्यूटी. उसका आनंद वो नहीं ले पाता, उसका डल हो गया सेंस. बूढ़ा कोई शौक लगा होगा, वो एज हो गया किसी कारण से. तो ये देने से अच्छा रहेगा. तो कैसे क्या होगा, वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट आप समझा रहे हैं. अब देखिए, वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज सब्जेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्टिव बना होता है अपने बारे में कहता है सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव होता है दूसरे के बारे में. जैसे रेप ऑफ द रॉक बेलिंडा है पोप का, उसमें क्या है, बेलिंडा के बारे में कभी कहता है, तो वो ऑब्जेक्टिव है. और ये वर्ड्सवर्थ क्या है, अपने बारे में कहता है, सब्जेक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है, अपने बारे में कहना. ठीक है, वर्ड्सवर्थ पोइट्री सब्जेक्टिव. ही हैज़ लव फॉर नेचर एंड सॉलिट्यूड. उसको किसके लिए प्यार है, नेचर के लिए प्यार है, एकांत उसको अच्छा लगता है. ही राइट्स